ब्लॉक में तो गए थे तो हम लोग निपड़ आदमी के का कुछ है थी। हम लोग भी एक कट्ठा जमीन है ये नहीं है। अच्छा, दूसरे के खेत में गुजारी लेके गुजारी पर लेकर करते हैं तो हम लोग खाता जाएगा तो उसी को जाएगा ना। डाई मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, पोटास मिलाते हैं, बहुत से चीज़ है खाद के सब मिलाते के डालते हैं कि एथी मत देका नहीं काटेगा, वो नहीं काटेगा, सब यही के लिए। इसीलिए मोबाइल खरीदना वो बाहर भीतर हम लोग जाते हैं 6 महीना 3 महीना रहते हैं तो वही कंपनी से 20,000 30,000 कमाते हैं तो आते हैं तो वही कीनते हैं। नहीं आया हमको तो लग रहा है कि हमको क्रेडिट कार्ड बनवाना 4 साल 5 साल हो गया है, आज तक ले 1 रुपया भी नहीं आया। वादे किए जाते हैं किसान को लेकर के, किसान के लिए हम ये करेंगे तो वो करेंगे, किसान हमें वोट दें, किसानों के लिए हम कुछ नया करेंगे भारत में, और ख़ास करके बिहार में, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। ये आपको भी पता है। मेरे पीछे देखिए कि ये सब्जी की फसलें हैं और कद्दू की फसलें लगी हुई है पीछे में मेरे, और देखिए बहुत सुंदर सुंदर कद्दू की फसलें लगी हैं और इधर और भी फसलें हैं यहाँ पे। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि करेला है, यहाँ पे खीरा का भी खेत है, यहाँ पे खीरा है, ककड़ी है, नेनुआ है, वो सारी सब्जियां हैं यहाँ पे। सब्जियां वो किसान तब जाके शहर में, बिहार की राजधानी पटना में और तमाम वहाँ से हर ज़िले में सब्जियां जाती हैं और तब हम तक पहुँच पाती हैं और उन उद्योगपतियों तक पहुँच पाती है और उन नेताओं तक पहुँच पाती है जो नेता किसानों की बात करते हैं और किसानों पे पॉलिटिक्स करते हैं। तो यही लोग हैं मेरे साथ में, किसान। जानते हैं कि चाचा आप लोग इसको अपने खेतों में फसल को उपजाते हैं, कद्दू उपजाते हैं, तमाम खीरा ककड़ी सब चीज़ उगाते हैं, लागत क्या आता है? ये मैं लागत रहा कि बिया कीन के खरीद के लिए जब के बोए नहीं जा बिया महंगा 8,000 रुपये बीघा है। ये सब हमन के बीघा पैसा लगा के बोए नहीं जा हमन के ये बा। चलिए हम डायरेक्ट लागत इसलिए पूछ लिया आपसे क्योंकि जो लागत आप लगाते हैं वो लागत निकल जाता है बेचने के बाद। अब लागत का रहा मन के बैठला के बेगारी बा। हाँ ये बा और कुछ वो नहीं है। मानिए कि जब खर्चा लगा हम लोग इसमें खर्चे कुछ निकलता नहीं है। मान लीजिए कि जितना खर्चा लगता है वो भी नहीं निकल पाता है, लेकिन हम मजबूर हैं लगाने के लिए। तो कुछ तो बचत होता होगा, आप लोग तभी लगाते हैं? बचत नहीं होती है, मजबूरी है। मान लो कि वही खाए पिए साग सब्जी वही बचत हुआ कि खरीदना ना पड़े इसीलिए लगाते हैं। इसीलिए अभी मान लीजिए कि ये लौका मार्केट में 20 बिक रहा है, हम लोग के पास 10 रुपये लेने के लिए ग्राहक नहीं रहते हैं। डायरेक्ट लागत हम इसीलिए पूछ लिए थे। लेकिन अब आते हैं कि जब आप लोग इसको अपने खेतों में जब इसकी बीज आप डालते हैं, वो कौन सा महीना होता है जिस महीने में आप लोग बीज डालते हैं? जुलाई में, जुलाई महीने में पड़ता है, जुलाई का फर्स्ट सप्ताह में। और बीज डालने के बाद क्या क्या मेहनत करते हैं और कैसे इसको आप लोग उपज करते हैं? रखवाली करना पड़ता है, रात को यही खेते में सोना पड़ता है, मचान गड़ा हुआ है। मतलब और क्या क्या चीज़ें बीज के साथ क्या क्या मिलाते हैं? डाई मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, पोटास मिलाते हैं, बहुत से चीज़ है खाद के सब मिलाते के डालते हैं कि एथी मत देका नहीं काटेगा, वो नहीं काटेगा, सब यही के लिए। इसीलिए मिलाते बीज कैसे केजी मिलता है आप लोगों को? केजी मिलता है वो देखिए लेते हैं हम लोग ले आते हैं 150-200 रुपये में ले आते हैं। वो छोटहन 50 ग्राम रहता है, वो बीज कीन के लाते हैं तो हम लोग बोते हैं। तो 50 ग्राम का जो एक पैकेट आप 150-200 में लाते हैं, उसमें कितना खेत आप मतलब कितने खेत में आप उसको लगा सकते हैं? 1,000 रुपये ले आते हैं तब उसमें बिया हम लोग को गाड़ते हैं। अच्छा, 1,000 का लाते हैं। 1,000 में कितना बीघा खेत में लगाते हैं? लगाते हैं ये 5 कट्ठा 6 कट्ठा। अच्छा, कट्ठा में लगाते हैं। हाँ, तो इसका मतलब कि अगर 5 कट्ठा में आप लगा रहे हैं तो 5 का 20 यानी 4,000 का बीज लाना पड़ेगा 1 बीघा के लिए? हाँ 4,000। चलिए, ये तो बीज की बात हुई। आप पोटास यूरिया और डाई की बात करें, वो कैसे रेट में मिलता है आपको? वो मिलता है 25 रुपये 35 रुपये मिलता है पोटास। डाई मिलता है 35 रुपया और यूरिया मिलता है 12 रुपया। ये है इस रेट से आप लोग खरीदते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि खाद का क्राइसिस हो जाता होगा मार्केट में तो आज ऐसा तो नहीं हुआ है, पर हुआ था। बहुत मिलबे नहीं करता है, 600 रुपये बोरा देते हैं लोग तो नहीं मिलता था। अच्छा, हाँ। तो वैसी परिस्थिति में आप लोग फिर क्या करते हैं? तो क्या करते हैं हम लोग, कहीं से न कहीं उपाय करते हैं। हाँ, तो जो ये बीज और खाद खरीदते हैं, सरकार सब्सिडी देती है आप लोगों को? नहीं, कहाँ, सब कुछ नहीं मिलता है। सब्सिडी नहीं मिलता? किसान क्रेडिट कार्ड बना है आपका?
नहीं कहाँ कोई बनाइबे नहीं करता तो कैसे बनाएंगे हम। किसान है तो ब्लॉक में जाते नहीं है, ब्लॉक में जाते हैं तो क्या लोग बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गए हैं ब्लॉक में? ब्लॉक में तो गए थे तो हम लोग निपड़ आदमी के का कुछ है थी नहीं समझ में आता है। वजह कोई सुनवाई नहीं है। हाँ वोट तो देते जाते आता होंगे। है तो द्वार पर आता है कि वोट ही फलना में दे तो वोट खातिर तो वो जब सब कोई आवेला। अच्छा, हाँ ये खेती के सिवा और कुछ करते हैं आप? ये मजदूरी उधरी फैन करते हैं हम लोग, और क्या करें। मजदूरी करते हाँ, हैं। आप भी खेती के सिवा कुछ और करते हैं? हाँ मजदूरी वाला। और आप भी खेती के सिवा? जी। अच्छा, तो ये तो बता रहे हैं चाचा, आपसे भी पूछ लेते हैं। ये सब बता रहे हैं कि मान लीजिए पोटास खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, सब्सिडी नहीं मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है आप लोगों को, तो पशु भी घर पे रखते हैं आप लोग? जी रखते हैं, गाय, उस पर भी सब्सिडी नहीं मिलता? कुछ पे नहीं। लेकिन सरकार तो सारी सुविधाएं देती है किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत। अब 6,000 किसानों को मिल रहा है। अभी तो हमारा आया नहीं है। आपके भी खाते में 6,000 रुपये नहीं गया है? नहीं सर, नहीं आया। ना। तो 6,000 पता है आप लोगों को? 6,000 आप लोगों के जो है प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के खाते में मतलब कि 2-2 हज़ार करके मतलब कि 3 किस्त करके आपको 4-4 महीना का या 3 बार में करके पैसा जाएगा। तो हम लोग का एथी है ये नहीं, मलगुजारी पर लेकर खेत करते हैं तो हम लोग का कहाँ से आएगा? वो रसीद मांगता है तो कहाँ से लाएगा हम देंगे? हम लोग एक कट्ठा ज़मीन है ये नहीं है। अच्छा, दूसरे के खेत मलगुजारी पर लेकर करते हैं तो हम लोग खाता जाएगा तो उसी को जाएगा ना। उस जो खेत है खेत वाला का जाएगा, हम लोग कहाँ से आएगा? तो ये जो मलगुजारी पे करके लेके खेती करते हैं आप लोग, तो उसमें उसको पैसा देना होता है या इसमें जो लगाते हैं बेचने के? 8,000 रुपया देबो, 4,000 5,000 देबो करेंगे, उल्टे उसी पर से पैसा उसी को मिलता है, हम लोग को कहाँ मिलेगा? तो आप पैसा देके खेत लीजिएगा साल भर के लिए, ठीक, और उसके बाद फसल बोइएगा, फसल में लगाइए, लागत लगाइए, उसके बावजूद भी बचता ऐसे। मतलब ये करने से क्या लाभ क्या मिलता है आप लोग को? है कि वह सब्जी मिलेगा, खाए अपना काम चल जाएगा, ये है। मान लीजिए अपना काम क्या भैया बोल, सब लोग खाते पीते हैं और क्या, बस यही मान है। लीजिए ये जो कपड़ा पहने हुए हैं ही खरीदना हो, चाहे और भी जरूरत की चीज़ें हैं। अब तो जान रहे हैं कि अब आधुनिक है, हर सबके हाथों में मोबाइल है, मोबाइल खरीदना हो तो फिर कहाँ से? तो मोबाइल खरीदना वो बाहर भीतर हम लोग जाते हैं, 6 महीना 3 महीना रहते हैं तो वही बाहर कंपनी से 20,000 30,000 कमाते हैं तो आते हैं तो वही कीनते हैं। साइकिल सब और क्या, सब्जी से थोड़ी किना पता है। सब्जी से बस वही घर परिवार बाल बच्चा सब खाते पीते हैं अच्छा से। बाल बच्चा कहाँ पढ़ने जाते हैं? वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है अच्छे से? हाँ ठीक है होता है। हाँ वही सब खाना पीना सब मिलता है उसी में भी। खाना में मिलता है? हाँ तो खाना जो मिलता है आप लोग जाके देखते हैं सरकारी स्कूल में? कभी कभी आप लोग भ्रमण करते हैं सरकारी स्कूल में जाके? देखते तो नहीं है, लेकिन लड़का सब बहुत कहते हैं कि भोजन मिला है हमको खाने के लिए, और कभी कभी फल फूल मिलता है, केरा से हो कभी कभी, यही तो बोलते ये हैं। तो एक नीतीश जी अच्छा किए हैं बिहार में, नहीं? हाँ ये तो ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया किए हैं बाल बच्चा के लिए। आपका किसान क्रेडिट कार्ड है? हाँ है। तो आपके खाते में ये आता है 6,000 रुपया जो अभी तक तो कुछ नहीं आया, हमको तो लग रहा है कि हमको क्रेडिट कार्ड बनवाना 4 साल 5 साल हो गया है, आज तक 1 रुपया भी नहीं आया। अच्छा, हाँ एक नहीं आया। तो 6 महीना आप खेती करते हैं और 6 महीना बाद आप बाहर चले जाते हैं? नहीं मतलब वैसा समय समस्या आ जाता है तो बाहर चल जाते हैं। हाँ तो इसके अलावा भी आप लोग कुछ करते हैं? ये धान गेहूं का भी केवल सब्जी का? धान गेहूँ सब सारा चीज़। अच्छा, हाँ यही है कि हम लोग का लेना पड़ता है मलगुजारी पे 8,000 10,000 पे बीघा मलगुजारी दूसरे के लेकर बोते हैं। तो जिनका जमीन है वो लोग नहीं बोते हैं, वो लोग मलगुजारी देते हैं? बहुत जमीन है, बहुत जमीन है, वो आधा दे देते हैं, 10 बीघा 15 बीघा दे देते हैं मलगुजारी पे, तो उसी में हम लोग 1 बीघा 2 बीघा जितना सकान होता है उतना ले लेते हैं हम लोग। हाँ उसी के रोपते हैं हम लोग, जीते खाते हैं। हाँ यही चीज़ हम दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि ज़मीन सबके पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन है, जिसके पास नहीं ज़मीन है उनको हम दिखाना चाह रहे थे कि ये लोग मलगुजारी पे लेते हैं और मलगुजारी पे लेने के बाद में बचत हो या ना हो, लेकिन घर का गुजर बसर हो सके, क्योंकि बिहार में इस वक्त हम मौजूद हैं और बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और खेतों से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए आप इधर दिखाइएगा फ्रेम में कि पीछे भी वहाँ पे आपको कद्दू के खेत दिखाई देंगे, जिसको लौकी आप लोग खरीदते हैं बाज़ारों में जाके, और यही लौकी यहीं से इन्हीं लोगों के बीच से लौकी मार्केट में जाके और बेची जाती है, तब जाके आपके घरों में आपके किचन तक ये सब्जियां पहुंचती है। थे मेरे साथ में और
फसल बो रहे हैं, फसल उपजा रहे हैं, लेकिन फसल में फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो लागत के साथ में जो लगा वो फ़ायदा इन तक नहीं मिल पा रहा है। और एक शिकायत और है कि जब प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत हर लाभुक के किसानों के खाते में 6,000 रुपये जानी है, तो इनके खाते में जबकि इनका किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके बावजूद भी नहीं आ रहा। ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ब्लॉक में जिन कर्मचारियों को चयनित नियुक्त करके बैठाया गया है वो लोग तो पढ़े लिखे हैं, वो इनको समझा सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे मेरा एक आग्रह है, ये तस्वीरें आप तक पहुंचेंगी तो ज़रा देखिए और आप लोग सोचिए कि बिहार में जिस अधिकारी को नियुक्त करके आप ब्लॉक स्तर पर बैठाए हैं, ज़रा इनके साथ सहूलियत करें ऐसे किसानों के साथ, क्योंकि गांव, कस्बे और मोहल्लों से निकल के जो किसान ब्लॉक प्रखंड पे पहुंचते हैं वो सारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो शिक्षित नहीं होते हैं। वो कोई अंगूठा लगाने वाले भी किसान ब्लॉक में पहुंचते हैं, तो क्या उनके खाते में जो 6,000 रुपये का जो राशि है किसान के खाते में, क्या वो नहीं पहुंचना चाहिए? ये मेरा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा और ज़रा विचार कीजिएगा इन किसानों के पास, क्योंकि इन किसानों की जो फसलें हैं वो मार्केट में पहुंचती हैं, तब जाके आपके घरों के किचन तक पहुंचती है इनकी फसलें, इनकी सब्जियां, तब हम जाके एक पौष्टिक आहार ले पाते हैं, तब हम अपने जीवन को सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये जो है हमारे बिहार के साथ साथ पूरे देश के एक बैकबोन है किसान, यानी रीढ़ की हड्डी जिन्हें कहा जाता है, वो रीढ़ की हड्डी है ये किसान। तो इसीलिए हम तस्वीर दिखा रहे थे और मेरा प्रयास था। तो ये मेरा प्रयास कैसा रहा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और जिनके लिए ज़रा सोचिएगा ज़रूर कि आखिर जो प्रधानमंत्री वादा करते हैं 6,000 रुपया का, और जो प्रखंड में जो कर्मचारी बैठे हैं वो क्यों इस तरीके से गलत करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मेरा प्रयास था। जय हिंद।